Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are discussing about CMA Inter Group 2 exam for December 25 attempt, how to prepare for within a 20 days and how to get exemption also. Yes, it is possible to get exemption also. So कैसे आपको 20 दिन में सिलेबस खत्म करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज लास्ट मोमेंट पे रेफर करें, कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, MCQ कैसे करना है, हम सारी चीजें डेप्थ में बात करने वाले हैं. सो यहाँ पे है देखो आपका 20 डेज स्ट्रैटेजी वाला नोट, जिसको मैं कमिटी में पोस्ट कर दूंगी. और यहाँ पे भी जो मैंने तीन चीजें मैंने ब्लैंक छोड़ी है, देखो यहाँ पे एक है पास्ट पेपर और यहाँ पे है मॉड्यूल. यहाँ पे है अगर आपका हो गया है तो आप इसको टिक कर दो. मीन्स अभी मैं आपको ये करके बताती हूँ. तो अगर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो ये आपको ऐसे टिक कर देना है, ठीक है. ये करोगे ना तो जैसे जैसे आप एंड पे पहुंचोगे, आपको जो भी डर लग रहा है कि यार 20 दिन में कैसे होगा, एग्जाम दूं कि नहीं दूं, स्किप कर दूं, ऐसा, तो ये जो सारे क्वेश्चन है, सारे डाउट है, सारी ओवर थिंकिंग आपकी चली जाएगी अगर आपने ये चीज को पूरा कंप्लीट कर लिया 10 दिन में. तो ठीक है, कैसे करना है आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. उसके पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि देखो CMA इंटर ग्रुप 2 जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ग्रुप 1 है. आप इसमें इजिली 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो. और वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? तो फर्स्ट है अपना पेपर नंबर 9 OMSM एंड जो सेकंड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. सो अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब किए हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो आपको पता होगा कि December 24 अटेम्प्ट में मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 10 जो है उसमें 71 मार्क्स स्कोर किया था. सो बहुत बड़ी बात होती है 71 मार्क्स लेके आना, ये जो हमारा प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें. लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आपने ये चीज को फॉलो किया तो आप भी इजिली 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला सकते हो. ठीक है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें पे हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके पहले आपको 3 चीज पे फोकस करना है. सबसे पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन फिनिश करो और समझो जो पांच पेपर से रिलेटेड है उसको सेम लिख के छोड़ दो. और जो अलग कुछ एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है तो आप उसको LDA मार्क कर दो, मतलब लास्ट डे रिवीजन. सो समझो जो एक दिन हमें मिलता है रिवीजन करने के लिए, उसमें वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है, एंट्री है, आप उसको देख लेना. ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको ये करना है. सेकेंड चीज आपको करना है पास्ट पेपर. देखो पास्ट पेपर अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो फिर आपका पास होना मुश्किल है. अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की तो 99% जो है पास्ट पेपर से ही आता है क्वेश्चन. अगर आप 5 अटेम्प्ट का भी पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप खुद देखोगे जो चीज December 19 में या December 22 में पूछा था वही सेम चीज उठा के पूछता है. सो सेकेंड चीज जो है पास्ट पेपर आपको अच्छे से कर लेना है. और जो थर्ड है वो होता है MCQ. देखो MCQ में MCQ से रिलेटेड स्टोरी बताती हूँ अभी. तो देखो मैं जब ग्रुप 2 का एग्जाम दी थी, मेरा तीनों पेपर बहुत अच्छा गया था. एग्जाम देने के बाद हम करते हैं ना कि यार इतना आएगा, इतना इसमें इतना आएगा मार्क्स, इसमें इतना आएगा. वो चीज मैंने सेम किया था. तो मैंने खुद से काउंट किया था कि मेरा जो है अकाउंट एंड ऑडिटिंग में 60+ जाएगा और जो मेरा OMSM में 50+ जाने वाला है. और मैंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी काउंट किया था कि मुझे 45 आएगा. मेरा रिजल्ट पोस्ट है कंप्यूटर में, आप देख लेना, एग्जैक्ट 45 आया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. और अकाउंट एंड ऑडिटिंग में 60+ मतलब 71 आया था. और जो OMSM में मैंने 50+ सोचा था उसमें 54 आया. उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये MCQ से रिलेटेड है इसके लिए बता रही हूँ, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड किए थे. कैन यू बिलीव, मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करके मैं कैसे उसमें 46 ला सकती हूँ. सो ये चीज MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखो MCQ क्यों मैं इतना फोर्स कर रही हूँ बार बार. तो मेरा जो है मैनेजमेंट अकाउंट का MCQ 24 मार्क्स का राइट गया था और मैंने सिर्फ 2 थ्योरी क्वेश्चन अटेंड किया था और एक जो है हमारा मटेरियल, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल का क्वेश्चन आया था वो अटेंड किया था. मतलब 3 क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था और 24 मार्क्स का मैंने जो है MCQ स्कोर किया था. तो मतलब मुझे था कि यार अगर मेरे को तीनों अगर प्रैक्टिकल में भी मुझे अगर 5 मार्क्स देंगे इंस्टीट्यूट, तब जाके मेरा वो 15 मार्क्स होगा और यहाँ का 24 मार्क्स. फिर भी मुझे पास होने के लिए 1 मार्क्स कम पड़ रहा था. और तुम एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, तुमको मालूम है जो इंस्टीट्यूट है 2-2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट को फेल करता है. तो मतलब मैं उस टाइम पे इतना टूट गई थी यार कि 1-2 मार्क्स की वजह से जाएगा मेरा ये टर्म. भले मुझे एग्जामिशन आया है बट जाएगा. बट जब रिजल्ट आया मैं शॉक्ड थी, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल. सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन अटेंड किया था, 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल, और 24 मार्क्स का जो है MCQ अटेंड किया था और मैंने जो है 46 मार्क्स स्कोर किया.
मतलब अगर मेरे को 7 मिला होगा तब जाके ये पॉसिबल है। मतलब 21 मार्क्स उधर का और यहाँ का जो है 24 मार्क्स। तो एमसीक्यू बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है तुमको पास कराने में। वही अगर मेरा समझो 20 मार्क्स का एमसीक्यू अगर राइट हुआ होता तो मैं फेल हो जाती, इजिली फेल हो जाती। लेकिन मेरा जो है एमसीक्यू में 24 आया था 30 आउट ऑफ। तो मैं आपको यही चीज बोलने वाली हूँ। थर्ड चीज, आपको एमसीक्यू पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। सेकंड है आपका पास्ट पेपर, ठीक है। और एमसीक्यू कहाँ से करें, तो एमसीक्यू आपको पूरे मॉड्यूल के अच्छे से करने हैं। और जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है एमसीक्यू 200 300 जितने भी रहेंगे उसको अच्छे से करना, क्योंकि 70% उसी में से एमसीक्यू आता है ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 का भले इधर उधर से आ जाए, उसमें से समझो 20 या 30% आए, बट आपको उस पीडीएफ में से 50 to 60 70% एमसीक्यू देखने मिल जाएगा। सो वो जो पीडीएफ का एमसीक्यू है उसको आप अच्छे से कर लेना। बस आपको इतनी ही चीज करना है, मतलब पूरा मॉड्यूल का एमसीक्यू, पीडीएफ का एमसीक्यू, पूरा पास्ट पेपर, ठीक है। इतना चीज करके आप इजिली जो है सीएमए इंटर ग्रुप 2 का एग्जाम 20 दिन में क्लियर कर पाओगे विद एग्जाम्शन। सो अभी हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा 20 डेज स्ट्रैटेजी का नोट। तो ये कम्युनिटी में मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज है 20 नवंबर, तो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप क्या करो, आपके जो भी लेक्चर वगैरह पेंडिंग है कोई सब्जेक्ट के, उसको आज फिनिश करके इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो। और अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अगर कल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो तभी भी आपका ये हो जाएगा। तो देखो, 21 नवंबर को आपको क्या करना है, जो हमारा पेपर नंबर 9 है उसका चैप्टर 2 करना है। तो देखो, चैप्टर 2 जो है बहुत ईजी है। जो हमारा 12th में मैथ्स था, 10th में मैथ्स था, मतलब ईयर काउंट करने का, ईयर बेस पे है। तो आप जो है उसको एक दिन में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको पर डे 2 सब्जेक्ट करना है। इसके लिए ये एक एक चैप्टर में डिवाइड करके दी हूँ। तो 21 को आपको जो है चैप्टर 2 करना है, देन अगेन 22 को चैप्टर 7 करना है। चैप्टर 7 भी जो है चैप्टर 2 से रिलेटेड है और कंपलसरी है, हर अटेम्प्ट में आता है और बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसको भी 3 से 4 घंटे में फिनिश कर सकते हो। और एक बार अगेन मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ पास्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करना गाइस। पास्ट पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं और मॉड्यूल को फिनिश भी कर लेना एक बार फिर से। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर 4 है। देखो, चैप्टर 4 को मैंने 2 दिन दिए, क्योंकि चैप्टर 4 में से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एंड 1 थ्योरी क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल का ही मार्क काउंट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 21 मार्क्स लिखा है। सो अब वो कौन सा रहते हैं, तो देखो 4.4 एंड 4.8, 4.6, 4.5, ये कुछ 4-5 जो मैंने बोले हैं, इसी में से आपको 21 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसमें से आप 14 मार्क्स के जो है स्कोर कर सकते हो, इजीली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है चैप्टर 6। बहुत सारे चैप्टर 6, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो है चैप्टर 6 डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह बनाना है। सो मेरा यही है, अगर आपको चैप्टर 6 इजी लगता है तो उसको 25 को फिनिश कर दो। अदरवाइज अगर आप इसको ऑप्शन में रखोगे तो आपको जो है लास्ट में जो हमारा थ्योरी है चैप्टर 10 एंड 11 उसको करना पड़ेगा। मतलब चैप्टर 10 एंड 11 में से कोई एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, उसका कंफर्म नहीं है कि कौन सा आता है, बट दोनों में से एक तो आता है 7 मार्क्स के लिए, वो कंफर्म है। तो अगर आपको ऑप्शन में रखना है चैप्टर 6 तो आपको पूरा चारों चैप्टर थ्योरी का करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर हमारा जो 1 एंड 3 है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने जो बोला ना, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो अगर आप देखोगे पास्ट पेपर में चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में कंपलसरी आता है, और मतलब पूरा दोनों चैप्टर का मिला के आपको 10 से 12 क्वेश्चन करना रहेगा। सो नोट्स वगैरह के पीछे मत भागो, स्कैनर लिए रहोगे तो स्कैनर के जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन है आप एक दिन में दोनों चैप्टर फिनिश कर सकते हो। मतलब एक दिन में 12 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम चीज आपको 27 को क्या कर लेना है, चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 और 9 का भी बहुत कम कंटेंट है थ्योरी का, तो अगेन आपको 14 मार्क्स दे के जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी ये 7 को छोड़ के, तो आपका इजिली यहाँ पे 100 मार्क्स हो जा रहा है। बट अगर आप ये छोड़ रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप दोनों करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कुछ और स्किप करने का एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेपर नंबर 9 जो है OMSM, उसको आप कैसे 10 डेज में फिनिश कर लोगे और कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। अब OMSM जो है पेपर नंबर 9, उसके साथ सेम डे हम कौन सा
सो गाइस, अब हम लोग आते हैं हमारा जो पेपर नंबर 11 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिसिस। तो देखो मैंने क्या किया है, एक इजी सब्जेक्ट के लिए और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें कंटेंट तो कम है बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब देखो ओएमएसएम में बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है पढ़ने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ एफएम का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ग्रुप 2 में। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक इजी सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है 21 को, मतलब सेम डे जब आप ओएमएसएम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी दिन आपको 4.2 करना है। सो 4.2 जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपको हर अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का देखने मिल जाएगा। ठीक है, देन आपको 22 को क्या कर लेना है, चैप्टर 7। चैप्टर 7 में 3 सेक्शन है, मतलब 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो ये तीनों में से हर अटेम्प्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे जो कि होते हैं 14 मार्क्स के। बट यहाँ पे मैंने 7 ही मेंशन किया है, अगर आपको नहीं बन रहा होगा तो इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं 23 को मैंने यहाँ पे थ्योरी मेंशन किया है। देखो अगर आप 7 चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, मतलब पूरा 7.1, 7.2, 7.3, तो आप इजिली 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और समझो अगर आपका यहाँ पे थोड़ा बच गया 22 को, तो आप 23 को उस चीज को कवर कर सकते हो। साथ साथ ये जो चैप्टर 8 और 9 है वो थ्योरी का है, तो आपका टाइम यूटिलाइज हो और आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ चैप्टर 7 के बाद थ्योरी मेंशन किया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि मतलब यहाँ पे अगर मैं 14 मार्क्स ले लूँ तो इजिली ये जो 3 टॉपिक करके आप 35 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मतलब 4.2 का 7 मार्क्स एंड चैप्टर 7 का 14 मार्क्स एंड जो थ्योरी चैप्टर है 8, 9, मतलब 35 मार्क्स आपका इजिली बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 24 को, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। हर अटेम्प्ट में आपको कैश फ्लो फंड फ्लो में से एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए, और रेशियो एनालिसिस का बहुत ईजी है। मतलब ये तो फोकट का 7 मार्क्स है, आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस परसेंटेज ही निकालना रहता है। तो ऐसा करके जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे हर अटेम्प्ट में, जो कि होता है हमारा 21 मार्क्स। इसके लिए इसको मैंने 3 चीजों में डिवाइड कर लिया है ताकि आप इसको अच्छे से फोकस करो और पूरा 21 मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये सेम चीज आपका जो है अकाउंट एंड ऑडिटिंग में है। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक दिन में अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो वहां पे तुम्हारा एक दिन सेव हो जाएगा, उसको तुम कुछ और चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको भी काउंट किया था कि ये 3 टॉपिक करके आप 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और यहाँ का 20 मार्क्स। ठीक है, तुम इतना ही पढ़ के इजिली 50 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो। और अगर उसमें तुम्हारा राइट रहा, समझो 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एमसीक्यू हम लोग ऐड करें, तो तुम इजिली एफएम में भी जो है एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग करते नेक्स्ट जो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको जो है कभी कभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड कभी कभी जो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता था। बाकी अगर आप लोगों को ये अच्छे से आता है तो आप ये कर लेना। देन उसके बाद चैप्टर 6 जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो अगर मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, अगर आपको चैप्टर 6 ऑप्शन में रखना है तो आपको सेम डे चैप्टर जो है 10 एंड 11 करना है। 10, 11 में से अगेन 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये बहुत लेंदी लग रहा है तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो। अगर देखा जाए तो यहीं पे हमारा कितना 21 मार्क्स 35 मार्क्स हो रहा था, और यहाँ का 20 मार्क्स जो हम लोग देखेंगे तो 56 मार्क्स इधर ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ मतलब इजिली तुम जो है 60 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो अगर आपको चैप्टर 6 ऑप्शन में रखना है। ये हमारी तो ये हो गया हमारा ओएमएसएम एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन कि आपको कैसे 10 डेज में पूरा फिनिश करना है। और 29 को आपको क्या करना है, फाइनल टेस्ट देना है। अब वो फाइनल टेस्ट में आपको क्या करना है, जो अभी न्यू एमटीपी रिलीज हुआ है December 25 अटेम्प्ट के लिए, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। देन कोई भी 2 ईयर का पास्ट पेपर ले लो, लाइक दिसंबर अटेम्प्ट से रिलेटेड, December 23 या 24 से रिलेटेड। तो पर मतलब सेम डे मतलब 29 को आपको दोनों सब्जेक्ट का जो है फाइनल टेस्ट दे देना है खुद से बैठ के। ठीक है, रिवीजन करने के बाद। तो ये हो गया आपका 2 सब्जेक्ट। अब हम लोग जो है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट पे जाते हैं। तो देखो जैसा मैंने बोला, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, जिसमें तुम इजिली जो है 60+ स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें कौन सा चैप्टर करना है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 हमारा अकाउंटिंग ऑडिटिंग का बहुत ज़्यादा वास्ट है, शेयर्स वाला। तो आपको वो ऑप्शन में रख के 1.3 करना है, बाय बैक ऑफ शेयर। तो ये जो बाय बैक ऑफ शेयर है आपको हर अटेम्प्ट में देखने मिलेगा 7 मार्क्स के लिए, स्पेशली दिसंबर अटेम्प्ट में। ठीक है, तो
कहाँ आप पूरा जो चैप्टर 1 है करने जाओगे तो आपको 1 मंथ कम पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ 1.3 कर लो। अगर आपने पहले से किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो तो 1.3 कर लो 7 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 2 दिन दिया है, क्योंकि इसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं हर अटेम्प्ट में। तो एक दिन में आपका ये होगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद किया है तो मैं ऐसे हवे में तो बात करूंगी नहीं। सो मेरा यही है कि आपको ये 2 दिन में फिनिश कर लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि 14 मार्क्स का सवाल है। और देखो हर अटेम्प्ट में आपको देखने मिलेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 पेपर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, पूरे जितने भी है आपने अगर स्कैनर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.3 एंड उसके बाद आपको फाइनल अकाउंटिंग करना है। उसके बाद चैप्टर 3 जो मैंने बोला ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमने अभी देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सेम चीज़ इधर ही है, जो उसमें 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अगेन उसको आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपका 14 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। सो यहाँ पे ये फाइनल अकाउंटिंग का 14 मार्क्स और यहाँ पे चैप्टर 3 एंड 1.3 का 14 मार्क्स, तो यहाँ पे आपका 28 मार्क्स बन जाता है। उसके बाद देखो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप 14 मार्क्स को इजिली सिक्योर कर पाओगे। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑप्शन में रखना है, सो आप जो है इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये जो 3 टॉपिक है ये आपको 2 दिन में फिनिश करना है। इसका जो है 14 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक हर अटेम्प्ट में आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे आपका 42 मार्क्स हो जाएगा इतने ही करके। उसके बाद यहाँ पे देखो 42 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया, और अगर आप चैप्टर 8 करते हो तो यहाँ पे आपका 49 मार्क्स हो जाता है। और अगर आप चैप्टर 7 को 3 दिन में फिनिश करो, जिसमें से 21 मार्क्स के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में कंपलसरी है, तो इजिली तुम्हारा जो है 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। अगर आपको चैप्टर 6 ऑप्शन में रखना है तो, या फिर आप चैप्टर 7 को ऑप्शन में रख के सिर्फ चैप्टर 8 और चैप्टर 6 करो। बट अगर आपको ये करना है तो आप 7 मार्क्स का जो है अटेंड नहीं कर पाओगे, मीन्स आप 63 मार्क्स का ही पेपर अटेंड कर पाओगे। बट अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है तो आपको चैप्टर 7 अच्छे से करना पड़ेगा एंड चैप्टर 8। बाकी आप इजिली ये 2 टॉपिक पर गेट थ्योरी का और बाकी प्रैक्टिकल में आप इजिली 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो और इजिली एग्जामिशन ला सकते हो 80 मार्क्स तक आप इजिली ला सकते हो, ठीक है। अब आपको अकाउंट एंड ऑडिटिंग के साथ सेम चीज़ क्या लेना, देखो जो है हमारा फर्स्ट डे मतलब 30 नवंबर को तुम क्या करने वाले हो, तुम करने वाले 1.3 करने वाले बायबैक ऑफ शेयर। तो उसी दिन तुम क्या करो, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है चैप्टर 1 एंड 9 है, थ्योरी है, हार्डली आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने मिलेगा और आपको ये 14 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है। देन सेकेंड डे आपको क्या करना है, देखो मार्जिनल को मैंने 2 दिन दिया है। देखो मार्जिनल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देखोगे मार्जिनल में से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक कंप्लीट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर है पूरे ओवरऑल ग्रुप 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ठीक है। ये तीनों चैप्टर का मिला के ही आप देखोगे 50 to 60 मार्क्स का वेटेज आता है एग्जाम में, मतलब 50% का इसी में से क्वेश्चन आता है। सो मैं इसके लिए मार्जिनल को 2 दिन दी हूँ ताकि आप अच्छे से कर लो। और देखो मार्जिनल में आप बेसिक वाला करना, जो हमारा था लाइक ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, प्रॉफिट निकालना, ये जो था छोटे मोटे, मतलब अगर आप डेप्थ में नहीं कर रहे हो तो ये बेसिक का एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैंने मार्जिनल को 2 दिन दिया। अगेन मैंने बजट को 2 दिन दिया, क्योंकि बजट में से एक कंप्लीट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। समझो आप मार्जिनल में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर लिए एंड बजट में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर लिए, तो आपका 14 मार्क्स इधर ही हो गया एंड जो थ्योरी का आपका 14 मार्क्स 28 मार्क्स इधर ही हो गया, ठीक है। और जो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें से अगर देखो जोन 25 में अगर लेबर से रिलेटेड पूछा रहेगा तो 100% चांस है कि इस बार मटेरियल से आए, तो आप सिर्फ मटेरियल वाले क्वेश्चन पे फोकस करना। तो यहाँ पे आपका 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। फिर एबीसी कॉस्टिंग, देन उसके बाद चैप्टर 8, 10 और 7। तो कुछ इस तरह से आप 10 डेज में अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे 10 को आपको क्या कर लेना, देखो 11 को तो आपका OMSM का एग्जाम रहेगा, 11 को OMSM का। सो आपको 10 को उसको रिविजन लेके बैठ जाना है। ट्राई करो कि ये जो है अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट आप
8 ऑफ दिसंबर तक फिनिश कर लो, ताकि आप 9 को फाइनल टेस्ट दे दो और 10 को आप अपना OMSM का रिवीजन करो। सो आई होप ये जो 20 डेज वाली स्ट्रैटेजी है ये आपको समझ में आई रहेगी, और प्लीज इसको फॉलो करो, आपको सच में रिजल्ट मिलेगा और आप अपना जो है अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे। गाइस आई होप आपको जो है लास्ट 20 डेज वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। सो आपको बस 3 चीज पे फोकस करना है, पूरा जो है मॉड्यूल के सम कर लो, एंड पास्ट पेपर अच्छे से कर लो, MCQ अच्छे से कर लो, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड की है, और अच्छे से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से मेहनत करो। आप इजिली जो है अपना CMA इंटर ग्रुप 2 एग्जाम दिसंबर 25 क्रैक कर पाओगे, मतलब पास हो जाओगे। सो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।